नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का अपना 5वां चैप्टर है मिठाई वाला, उसकी व्याख्याएं करेंगे। शब्दार्थ हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, तो अपने पहली व्याख्या देखिए। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ ज्ञान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों ये जो अपना पैराग्राफ है, इसकी संदर्भ व प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मिठाई वाले की उत्सुकता जगाने वाली प्रेममयी वाणी के प्रभाव को बहुत ही सरल ढंग से वर्णन किया है। मिठाई वाला पहले खिलौने बेचने आता है, यानी जब वह खिलौने बेचने आता है तब का इस प्रसंग में वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। लेखक कहता है कि खिलौने वाला जब आवाज़ लगाता है, क्या आवाज़ लगाता है? वो बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो इस अधूरे वाक्य को सुनकर युवतियां व बच्चे सभी उत्सुक हो जाते हैं कि यह क्या बेच रहा है। उसके गले से प्रेममयी वाणी का गान सुनकर मकानों में हलचल पैदा हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर युवतियां अपने घरों के बच्चों को गोद में उठाकर दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर मकान के नीचे देखने का प्रयास करती हैं। वह जानना चाहती हैं कि मिठाई वाला कौन है। इतना ही नहीं, उसकी आकर्षक आवाज़ को सुनकर बगीचों में खेलने वाले बच्चों का समूह आकर उसे घेर लेता है। खिलौने वाला भी अपनी पोटली खोलकर बच्चों को अपना सामान दिखाने, बेचने और बहलाने के लिए बैठ जाता है। दूसरी व्याख्या देखिए। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो इसका प्रसंग व संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। कहानी का मुख्य पात्र यहाँ मुरली वाले के रूप में आकर मुरली बेचता है। विजय बाबू ग्राहक की भूमिका में हैं। यहाँ ग्राहक की मनोवृत्ति का या मनस्थिति का वर्णन किया गया है, यानी विजय बाबू जो हैं वो अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वो अपनी मन की स्थिति बता रहे हैं कि मुरली वाला जो है वो बेचता तो सबको इसी रुपए में है, लेकिन बेचता तो सबको 2-2 पैसे में है, लेकिन मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। तो इसकी व्याख्या देखिए। लेखक कहता है कि विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का मूल्य पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो वह 3 पैसे में बेचता है, किंतु वह उनको 2 पैसे में दे देगा। मूल्य सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि यह कैसा चतुर और चालाक मुरली वाला है। देता तो सबको इसी भाव से है, परंतु मेरे ऊपर 2 पैसे की कहकर उल्टा एहसान थोप रहा है। विजय बाबू बोले कि फेरी वालों को झूठ बोलने की आदत है। देते तो सभी को 2 पैसे की हैं, परंतु एहसान का बोझा मेरे ऊपर थोप रहे हो, मानो बड़ी कृपा कर रहे हो। वास्तव में अधिकतर ग्राहक सोचते भी ऐसा ही हैं, जबकि मुरली वाला झूठ नहीं बोल रहा है। अब अगली जो व्याख्या है अपनी, वो देखिए। अगली व्याख्या क्या है? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले
मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो इसके संदर्भ व व्याख्या देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। उन्होंने यहाँ मिठाई वाले की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसमें लेखक कहता है कि मिठाई वाले से जब रोहिणी ने उसके बारे में पूछा तो उसने प्रसन्नता, संशय और आश्चर्यप्रद भाव में कहा, इससे पहले मुरली बेचने के लिए आया था, मुरली से पहले खिलौने लेकर बेचने हेतु आया था। रोहिणी जैसा सोचती वैसा ही हुआ। उसके मन में मिठाई वाले से कुछ और भी जानने की इच्छा हुई। रोहिणी ने पूछ ही लिया कि ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय से तुम्हें क्या मिलता होगा? मिठाई वाला बोला, बस खाने भर की व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी खाने के लिए भी नहीं मिलता। हाँ इतना ज़रूर है, जो मैं चाहता हूँ वह मिल जाता है। यानी मिठाई वाला जो है वो उन बच्चों में अपने बच्चों को देखता है तथा उसे इसमें अपार सुख का अनुभव होता है। तो वह कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वह मिल जाता है। मैं चाहता हूँ संतोष, धीरज, इससे हमें अपार सुख का अनुभव होता है। बच्चों को बहलाता हूँ और परिश्रम करके खाता हूँ। तो ये तीनों व्याख्याएं आप कर लीजिए। आगे की एक व्याख्या और है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके।